हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशस में। दोस्तों हम हाजिर हैं एक और शानदार थ्योरी क्लास के साथ जो कि CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों ये क्लास जो है फिटर ट्रेनर मशीनिस्ट वालों के लिए है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे जो CITS एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास की तरफ चलने से पहले दोस्तों जो लोग नए हैं ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो है दोस्तों आप CITS से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको CITS से रिलेटेड छोटी छोटी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। अगर जिन लोगों को CITS करना है, अगर उनको CITS के बारे में जानकारी लेनी है तो इस यूट्यूब के चैनल पर जो है चले जाइए और जो है प्लेलिस्ट में जाने के बाद CITS 2022-23 का एक प्लेलिस्ट बना है। उसमें CITS एडमिशन से लेकर के हर चीज़ के लिए छोटी छोटी सारी जो है जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो चलिए दोस्तों, और आपको जो है डेली क्लास भी कराई जाती है 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि पोर पॉइंट का उपनाम क्या है। तो आपको बताना है पोर पॉइंट का उपनाम क्या है। धार बिंदु, श्यानता, आयलीनेस, ए और बी दोनों। तो पोर पॉइंट का उपनाम क्या है दोस्तों। तो पोर पॉइंट को जो है और एक नाम जानते हैं वो होता है धार बिंदु। क्या होता है? धार बिंदु। पोर पॉइंट का उपनाम क्या है? धार बिंदु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लैश पॉइंट, क्या कह रहा है? फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट से अधिक होता है। तो किसी भी जो है तरल का या फिर लुब्रिकेंट का जो है फायर पॉइंट जो होता है, फ्लैश पॉइंट जो होता है वो फायर पॉइंट से कितना अधिक होता है। तो दोस्तों फायर पॉइंट क्या होता है? जिस पे वो जलना प्रारंभ करता है, और फ्लैश पॉइंट जिस पे वो जलने लगता है। समझ रहे हो ना? फायर पॉइंट वह टेम्परेचर जिससे जो है जलना स्टार्ट करता है, और फ्लैश पॉइंट जिस पे वो एकदम अच्छे से जलता रहता है। तो फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट से कितना अधिक होता है? 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 और उसके बाद में 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और 8 से 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जो फ्लैश पॉइंट होता है वो फायर पॉइंट से 15 से 20 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट अधिक होता है। क्या होता है? 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पहले ये फिगर। ये मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये जो विधि है, ये जो लुब्रिकेशन की विधि है, ये कौन सी विधि है? क्या है? लुब्रिकेशन की जो विधि है, लुब्रिकेशन की ये कौन सी विधि है आपको बताना है। तो देख रहे हैं ना आप लोग ये कौन सी विधि है? चित्र में दिखाए गए लुब्रिकेटर का नाम या फिर लुब्रिकेटर का नाम क्या है? तो लुब्रिकेटर का नाम या लुब्रिकेशन की विधि कौन सी है? तो चलिए इसमें ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप लोग यहाँ पर फिगर को देख लीजिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन जो है इसका कह रहा है कि स्प्रिंग टाइप ग्रीस कप, बॉटम स्प्रिंग टाइप ग्रीस कप, उसके बाद है स्प्रिंग टाइप ग्रीस कप, बॉटम गियर आइलिंग, ऑयल कप और हैंड प्रेशर फीड पंप। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन से ही यहाँ पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए चित्र में क्या है? चित्र में देखिए गियर बना है ना, और इसमें देखिए है भी एक ऑप्शन बॉटम गियर आइलिंग। तो ये देखिए बॉटम गियर आइलिंग। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, बॉटम गियर आइलिंग। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतः निम्न में से कौन सा इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स है। तो जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब औद्योगिक लुब्रिकेंट्स, जो उद्योग मतलब कि कारखानों या फिर कंपनियों में उपयोग किया जाता है। तो टरबाइन ऑयल, सर्कुलेटिंग ऑयल या फिर एंटी बियर टाइप इसे बोलते हैं, स्पिंडल ऑयल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इंडस्ट्री में टरबाइन ऑयल भी उपयोग किया जाता है, सर्कुलेटिंग ऑयल भी और स्पिंडल ऑयल भी। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार लुब्रिकेटर है। तो जो ये चित्र में लुब्रिकेटर दिखाया गया आपका दोस्तों, ये किस प्रकार का लुब्रिकेटर है आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, देख लीजिए आप इसको कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं क्या है, ये कौन सा लुब्रिकेटर है बताइए। ऑयल कप है, लीवर टाइप ग्रीस गन है, ग्रीस कप है, सिंपल ग्रीस गन है। तो दोस्तों ये जो लुब्रिकेटर आपको ऊपर दिखा था, ये देख लीजिए आप लोग इसको, ये आपका है ऑयल कप। क्या है? ऑयल कप। आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ये क्या है आपका? ऑयल कप। एक बार देख लीजिए क्या है आपका? ऑयल कप। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
चित्र में किस प्रकार का लुब्रिकेटर है। तो जो ये लुब्रिकेटर है या फिर लुब्रिकेटर है, ये किस प्रकार का लुब्रिकेटर है। सिंपल ग्रीस गन, लीवर टाइप ग्रीस गन, ऑयल कप, स्प्रिंग टाइप ग्रीस कप। तो दोस्तों ये जो बना है आपका सिंपल टाइप का ग्रीस गन है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। क्या है ये जो चित्र बना है, ये आपका सिंपल ग्रीस गन है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये चित्र में जो दिखाया गया है दोस्तों, लुब्रिकेटर का नाम क्या है इस चित्र में जो दिखाया गया है। तो बताइए, आप लोग देख लीजिए, चित्र देख लीजिए, फिर उसके बाद दिखाते हैं। तो ये आपका चित्र है दोस्तों, और ये आपके ऑप्शन रहे। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बिग लुब्रिकेटर, चैन ऑयलिंग, रिंग ऑयलिंग, बॉटम गियर ऑयलिंग। तो बॉटम गियर ऑयलिंग में तो गियर होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, चेन ऑयलिंग। कौन सी, चेन ऑयलिंग। ढंग से देखिए, ये देखिए चित्र में है ना चेन ऑयलिंग, तो ये कौन सी है लुब्रिकेटर, तो चेन ऑयलिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बियरिंग के अंदर ग्रीस पहुंचाने की निम्न में से कौन सी विधि है। तो बियरिंग के अंदर ग्रीस पहुंचाने की कौन सी विधि है, तो हैंड प्रेशर ग्रीस गन, स्प्रिंग टाइप ग्रीस गन, साधारण ग्रीस गन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बियरिंग के अंदर ग्रीस पहुंचाने की जो सबसे अच्छी विधि है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी विधियाँ दी गई हैं, हैंड प्रेशर ग्रीस गन, स्प्रिंग टाइप ग्रीस गन, साधारण ग्रीस गन, ये सब बियरिंग के अंदर ग्रीस पहुंचाने में उपयोग होती हैं। तो इसलिए आपका तीनों ऑप्शन होगा, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बियरिंग के अंदर ग्रीस विधि में लुब्रिकेंट्स बूंद बूंद करके मशीन के पार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो बताइए वह कौन सी विधि है जिसमें बियरिंग के अंदर लुब्रिकेंट्स जो होता है बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। तो ग्रेविटी फीड विधि, फोर्स्ड फीड विधि, स्प्लैश विधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जिसमें जो है बूंद बूंद करके जो है लुब्रिकेंट्स बियरिंग के अंदर पहुंचाया जाता है वो विधि होती है आपकी ग्रेविटी विधि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ग्रेविटी विधि। ग्रेविटी फीड विधि में ही आपका जो है बूंद बूंद करके लुब्रिकेंट बियरिंग के अंदर पहुंचाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विधि द्वारा मशीनों के गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन किया जाता है। तो किस विधि द्वारा मशीनों के गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन किया जाता है, छिड़कन विधि, बल फीड विधि, गुरुत्वीय फीड विधि, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर चलो देख लेते हैं। छिड़कन विधि जो दिया गया है, बल फीड विधि दिया है, गुरुत्वीय फीड दिए गए, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो है गियर बॉक्स में जो लुब्रिकेशन किया जाता है वो होती है आपकी छिड़कन विधि से। किस विधि से, छिड़कन विधि से। एक बार और अच्छे से देख लीजिए कि इसमें कह रहा है कौन सी विधि है द्वारा जो है मशीनों के गियर बॉक्स में लुब्रिकेशन किया जाता है। तो कौन सी विधि है, छिड़कन विधि। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो चित्र दिखाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये जो चित्र आपका वृत्ताकार दिखाया जा रहा है, लुब्रिकेशन विधि में इसका उद्देश्य क्या है। लुब्रिकेशन प्रतिदिन किया जाए, वीकली किया जाए, मासिक किया जाए, आवश्यकता पड़ने पर किया जाए। तो दोस्तों इस चित्र का या फिर इस जो फिगर का जो है अर्थ होता है लुब्रिकेशन प्रतिदिन किया जाए। क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। दोस्तों जब इंडस्ट्री या फिर कहीं पर आप वर्क करेंगे, अगर आपका इस तरह का सिंबल बना है किसी मशीन के लिए, तो आपका मतलब ये है कि जो लुब्रिकेशन है वो प्रतिदिन किया जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में जो है, चित्र में दिखाए गए सिंबल का अर्थ क्या अर्थ है। तो ये जो त्रिभुज बना है इसका अर्थ आपको बताना है। लुब्रिकेशन प्रतिदिन किया जाए, लुब्रिकेशन साप्ताहिक किया जाए, लुब्रिकेशन मासिक किया जाए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जहाँ पर ट्रायंगल बना रहे उसका अर्थ होता है लुब्रिकेशन साप्ताहिक किया जाए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, लुब्रिकेशन साप्ताहिक किया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में भी कह रहा है दोस्तों कि चित्र में दिखाए गए सिंबल का क्या अर्थ है। तो चित्र में दिखाए गए सिंबल का क्या अर्थ है, तो ये वर्ग बना है, इसका अर्थ क्या होगा, लुब्रिकेशन प्रतिदिन किया जाए, लुब्रिकेशन साप्ताहिक किया जाए, लुब्रिकेशन मासिक किया जाए, लुब्रिकेशन प्रति घंटे किया जाए। तो दोस्तों जो ये स्क्वायर बना होता है इसका अर्थ होता है लुब्रिकेशन मासिक किया जाए, क्या, मंथली लुब्रिकेशन किया जाए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, लुब्रिकेशन क्या किया जाए, मंथली किया जाए। तो जब आपको जो है ये गोलाकार बताया, इसका मतलब है प्रतिदिन किया जाए।
त्रिभुज बताया इसका मतलब है साप्ताहिक किया जाए, और जो स्क्वायर बताया इसका मतलब मासिक किया जाए। तीनों याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करते हैं आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है दोस्तों तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन आपकी कराई जा रही है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।